बहुत बार सब लोगों का अधिकतर समय ये प्रश्न रहता है कि शांति पाठ जब हम करते हैं, ओम शांति शांति शांति, तो इसमें अंत में जब शांति पाठ हम पढ़ते हैं पूरा, और शांति पाठ के पढ़ने के अंत में हम कहते हैं ओम शांति शांति शांति, तो ये 3 बार शांति को क्यों बोला जाता है? कई सारी चीजें जो अध्यात्म में है, जो कि हम प्रत्येक दिन व्यवहार में तो करते हैं, लेकिन कभी भी हमने इन बातों पर प्रश्न नहीं किया है, विचार नहीं किया है, चिंतन नहीं किया है, न किसी से पूछा है। तो आपके अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए मेरे ये सारे वीडियो है। इसको केवल मात्र सुनने से ही आपका तात्पर्य नहीं होना चाहिए, अभी तो आप किसी नए ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, इसका ध्येय उद्देश्य भी आपको लेके चलना चाहिए, और इतना सक्षम आप हो सके कि कभी भी कोई आपको पूछे तो आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो 3 बार जो शांति बोलते हैं तो कहते हैं त्रिविध ताप। 3 प्रकार के ताप यानी कि दुखों से निवृत्ति प्रत्येक मनुष्य की एक अभिलाषा है, एक इच्छा है। वैसे यदि हम दुखों का विश्लेषण करेंगे तो कभी हमें लगता है भाई सामाजिक दुख है हमें, कभी हमें लगता है मानसिक दुख हो गया, किसी ने कोई अपशब्द बोल दिया, कुछ बात बोल दी तो मन बड़ा दुखी हो जाता है। तो ये जो दुख है ये निश्चित प्रकार से हमें बहुत से प्रकरण से, बहुत से बातों से प्राप्त होते हैं, लेकिन वैदिक सिद्धांतों में त्रिविध ताप अर्थात 3 प्रकार के दुख का वर्णन किया गया है कि ये 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारे दुख दूर हो जाए। तो दुख, त्रिविध दुख क्या है, इस बात को आवश्यक रूप से प्रथम बार में जान लेना है कि ये जो त्रिविध दुख है, इनकी प्राप्ति का जो स्रोत है वह हमारे पूर्व में या वर्तमान में किए गए कर्म का फल है। जैसे मैं यदि क्रोध ज्यादा कर रहा हूं इस समय, मान लीजिए, तो मेरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाएगा, मेरा बीपी बढ़ जाएगा और पूरा वातावरण अशांतमय में कर दूंगा। तो ये इसका जो दुख प्राप्त हो रहा है बाकी लोगों को या आपको स्वयं को भी, आपके ब्लड प्रेशर हाई होने से, तो इसका निर्माण करने वाला अन्य कोई नहीं है अपितु आप स्वयं। तो कई सारे दुख हैं जो कि हमें दूसरों से भी प्राप्त होते हैं, कई सारे दुख है जिनको हम स्वयं भी निर्मित करते हैं, और कई प्रकार के दुख है जो कि हमें प्रकृति के प्रकोप के रूप में प्राप्त होते हैं, सृष्टि के प्रकोप के रूप में। तो हमें जो त्रिविध दुख है, इन त्रिविध दुखों को दूर करने का एक संकल्प अपने मन में रखना है, और प्रत्येक दिन प्रातःकाल उठने के साथ ईश्वर का ध्यान करें, और इन तापों के लिए, इन दुखों के लिए मैं कोई कर्म नहीं करूं, इस बात का संकल्प नित्य प्रति करना प्रारंभ करें। तो त्रिविध ताप जो आते हैं, इसको आप अपनी डायरी में नोट भी कर सकते हो। पहला ताप है वो है आध्यात्मिक ताप, आध्यात्मिक दुख। दूसरा दुख है आधि भौतिक दुख, और तीसरा दुख है आधि दैविक दुख।
तो ये 3 प्रकार के दुख है। इसका विश्लेषण मैं अलग अलग एक एक वीडियो में अलग अलग बाद में करूँगा, लेकिन यहाँ पे त्रिविध दुख को पहले समझेंगे कि त्रिविध दुख के अंतर्गत में आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन 3 प्रकार के दुख प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और कोई चौथा नहीं है। तो इन 3 प्रकार के दुखों की यदि व्यवस्था हम जान लें और ये 3 प्रकार के दुख कैसे प्राप्त हो रहे, क्यों प्राप्त हो रहे और किस प्रकार से हम इन दुखों से अपनी निवृत्ति यानी दूरी बना सकते हैं, इस बात को स्वयं में जानना अति आवश्यक है। विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करूंगा, एक एक दुख की अलग अलग होगी। आज त्रिविधता को थोड़ा समझते हैं, त्रिविध दुख जो है इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। तो पहला जो दुख बताया गया है वो कहा गया आध्यात्मिक दुख। अब आध्यात्म शब्द का यदि विश्लेषण करेंगे तो कहते हैं कि आध्यात्म अर्थात हमारा अपना अंदर का स्वयं के द्वारा निर्मित किया गया आध्यात्म हमारा होता है। तो आध्यात्म कहाँ है? हमारे अंदर है, बाहर नहीं। तो ये प्रथम प्रकार का दुख जो है वह आध्यात्मिक दुख है, और ये आध्यात्मिक दुख हमारे अंदर, शरीर के अंदर प्रकट होता है। और जैसे मैंने कहा कि इसका मूल स्रोत क्या है, तो मूल स्रोत इसका केवल मात्र एक यही है कि इसका मूल स्रोत है हमारे अंदर के विकार। अंदर की व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था यदि आपकी ठीक नहीं है तो आप आध्यात्मिक दुख से पीड़ित रहेंगे, आध्यात्मिक दुख आपको प्राप्त होता रहेगा। तो आपको अपने जीवन में विचार करना है कि आध्यात्मिक दुखों से निवृत्ति का उपाय जो मुझे करना है वो क्या है, और आध्यात्मिक दुख किस प्रकरण से प्राप्त होते हैं। तो आज केवल इतना समझना है हमें कि ये आध्यात्मिक दुख है जिसको मैं स्वयं अपने अंदर स्वयं से प्रकट करता हूँ, स्वयं से उत्पन्न करता हूँ। दुखों के लिए तो हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, या हम परमात्मा के लिए भी कहते रहते हैं। बहुधा सारी चीजें जो भी हमें अच्छी अच्छी जीवन में प्राप्त होती है, जैसे हमने धन एकत्र कर लिया, जैसे हमारे बच्चे अच्छे बन रहे हैं, जैसे हमारे पास गाड़ियां हैं, मकान है, घर है, तो इन सभी चीज़ों की जहाँ पर अत्यधिक व्यवस्था का अनुभव हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम यह सोचते हैं, विचार करते हैं कि ये सब मैंने किया है, इस सब की प्राप्ति मैंने की है। तो मैं स्वयं को उसका प्रभाव जानता हूं कि मेरे द्वारा ही ये सब मुझे प्राप्त हुआ है, अर्थात मैंने श्रम किया तो मैंने धन इकट्ठा किया, मैंने श्रम किया, मैंने मकान बना लिया। तो ये सब कुछ जो भी कुछ अच्छा प्राप्त होता है, तो वहाँ तो हमारा चिंतन, हमारा विचार ये रहता है कि यह सब मैंने किया है। लेकिन जब दुख की बात आती है, कष्ट की बात आती है, तो जब भी कभी दुख प्राप्त हो जाए हमें जीवन में किसी भी प्रकरण से, किसी भी प्रकार से, तो एक ही चिंतन हम सब के मन में आता है, वह आता है कि हे प्रभु, तूने ये क्या कर दिया। ध्यान रखिए, सुख आपने अपने प्राप्त कर लिए अपने पुरुषार्थ के द्वारा, तो दुख कैसे ईश्वर ने दिए, इसको भी थोड़ा समझने का प्रयत्न करना है। दुख परमात्मा की तरफ से प्राप्त होता है, ये बात तो निश्चित है, लेकिन वह दुख जो ईश्वर हमें प्रदान करता है वह ईश्वर का स्वाभाविक गुण नहीं है। स्वाभाविक से गुण से तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो स्वाभाविक गुण होता है वो सबके हित के लिए प्रयोग होता है। तो ईश्वर का स्वाभाविक गुण दुख देना नहीं है। ईश्वर का स्वाभाविक जो गुण है वो है सुखदायक, सुख देने वाला। लेकिन हम कहते हैं कि हे प्रभु, तूने ये हमें कैसे दुख दे दिया।
प्रभु तूने हमें क्यों दुख दे दिया, कष्ट दे दिया है। तो इसको निश्चित रूप से इस प्रकार से जानना है कि ये दुख और कष्ट प्राप्त तो परमात्मा की व्यवस्था से हुआ है। किससे हुआ है? व्यवस्था से हुआ है, लेकिन ये हमारे किसी न किसी कर्म का फल है जो हमें दुख के रूप में प्राप्त हो रहा है। ईश्वर आपको सुख के रूप में भी तो फल प्रदान करता है ना। तो जहाँ सुख का फल प्राप्त होता है वहाँ आप सोचते हैं ये सब मैंने किया है, और जहाँ दुख की बात आती है वहाँ हम ईश्वर को दोष देते हैं। ध्यान रखना, कभी भी अपने जीवन में किसी भी दुख या कष्ट के लिए ईश्वर को दोष नहीं देना है, क्योंकि परमपिता परमात्मा की जो व्यवस्था है वो हमारे सुख देने के लिए है। आप कहेंगे आचार्य जी से सिद्ध करिए ईश्वर सुखदायक है। तो परमात्मा ने जितनी भी चीजें बनाई हैं वो चीजें हमें सुख देने के लिए या दुख देने के लिए, आप बताइए। कहते हैं सभी चीजें हमारे सुख देने के लिए है, क्योंकि ये ईश्वर का स्वाभाविक गुण है। एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया, आचार्य जी परमात्मा ने सांप भी तो बनाया है ना। अब सांप जो बनाया है परमात्मा ने, कभी विचार किया कि सांप की क्रियाविधि क्या है? तो सब जानते हैं हम कि सांप के अंदर जहर होता है। ये जहर वो किसी वस्तु से प्राप्त नहीं करता है, किसी अपने भोजन से प्राप्त नहीं करता है, अपितु ये विष जो सांप के अंदर उत्पन्न होता है, यह वायु के अंदर जो विषाक्त तत्व है उनको वो ग्रहण करता है, विष को, जो कि वातावरण में। तो सांप आपके वातावरण की विषाक्त तत्वों को अपने अंदर धारण करता है, अपने अंदर लेता है और विष को इकट्ठा करता जाता है। हालांकि ज्यादा इसमें मात्रा में नहीं होता है, लेकिन जो भी किंचित मात्रा में भी विष यदि वातावरण में है तो उसको सांप ने अपनी व्यवस्था से अपने अंदर कर लिया। और सांप के बारे में तो सभी जानते हैं, अगर सांप को छेड़ोगे नहीं तो वो आपको कुछ भी हानि नहीं पहुंचाएगा। तो ये सब ईश्वर की व्यवस्थाएं हैं। अनेकों व्यक्तियों ने प्रश्न किया। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि आचार्य जी फिर मच्छर ईश्वर ने क्यों बना दिए? मच्छर भी तो हमें दुख देते हैं। आज त्रिविध दुख का ही विषय चल रहा है। तो कहा जी आचार्य जी मच्छर क्यों बनाया ईश्वर ने? ये मच्छर तो हमें दुख देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखो ईश्वर ने मच्छर बनाने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि मच्छर जो उत्पन्न होते हैं वह किसी न किसी गंदगी के कारण उत्पन्न होते हैं। गंदा पानी आपका है, गंदी जगह है, और जहाँ पे प्रकाश नहीं है तो गंदी अंधेरी जगह पर है, तो वहाँ पर मच्छरों की उत्पत्ति का स्थल है। क्या है? गंदगी। अब हम क्या करते हैं, हम अपने कमरे में, अपने घर के अंदर गंदगी को बिल्कुल भी नहीं रहने देते, क्योंकि मच्छर पैदा हो जाएंगे, कीटाणु आ जाएंगे बुरे। तो हम क्या करते हैं, डस्टिंग करते हैं, हम फ्लोरिंग साफ करते हैं, और कई हमारे एंटीसेप्टिक चीज़ें भी हम उसके अंदर मिलाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों करते हैं हम? क्योंकि उसके द्वारा बुरे कीटाणु हमारे घर के अंदर उत्पन्न नहीं। यही हमारा एक उद्देश्य होता है, क्योंकि जहाँ गंदगी है वहाँ कीटाणु उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसलिए ईश्वर ने यदि मच्छर नहीं बनाए होते तो कल्पना करो शायद हम गंदगी में ही रह रहे होते। आज हम अपने घर का स्वच्छ वातावरण रख रहे हैं, कहीं भी पानी का जमाव हम रहने नहीं देते गंदगी के रूप में, क्योंकि जमा हुआ पानी दूषित होता जाता है। तो ये सभी चीजें जो भी प्रकृति के अंदर परमात्मा ने सृष्टि की रचना में बनाई है। तो मुख्य बात यह है कि कभी भी आप अपने जीवन के अंदर में अपनी व्यवस्था को सुख की तरफ, आनंद की तरफ ले जाने का प्रयत्न आप करें। इसलिए अपने जीवन को आनंदमय जीवन में बनाने की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करें। क्या प्रक्रिया है आनंदमय जीवन की आपके जीवन में होनी चाहिए? तो ये मैं इस साप्ताहिक जो मेरा होगा प्रवचन 14 तारीख को, शायद मेरा ख्याल है 14 या 15 जून को, जो भी है दिन संडे का,
उसमें साप्ताहिक पारिवारिक प्रवचन में मेरा आनंदमय जीवन की प्राप्ति ये विषय पर मेरा 30 से 35-40 मिनट का एक प्रवचन आपके लिए होगा, जो कि आपके पूरे परिवार के साथ आपको YouTube के माध्यम से अपनी टीवी पर बैठ के इकट्ठा एक साथ देखना है। तो त्रिविध दुख, 3 प्रकार के दुख है जो हमें अपने जीवन में प्राप्त हो रहे हैं, जिनको हम दूर करना चाहते हैं। और वो 3 प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए ही हम 3 बार शांति का बोलते हैं। पहले दुख आध्यात्मिक, उसके लिए हमने कहा ओम शांति है। दूसरा दुख है हमें आदि भौतिक, जिसके लिए हम कहते हैं ओम शांति शांति है, दूसरी बार भी शांति बोलते हैं। और तीसरा दुख है आदि दैविक। आदि दैविक से तात्पर्य देवताओं की तरफ से है, सृष्टि की तरफ, परमात्मा की तरफ से है। तो इसलिए जो चीज़ें हमें दुख प्राप्त होती उसके लिए हम तीसरी बार शांति का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं ओम शांति शांति शांति। तो शांति पाठ जब भी हम बोलते हैं या कभी भी हम शांति के साथ किसी पूर्ण को पूर्ण करना चाहते हैं, अपनी दैनिक प्रार्थना को भी आप पूर्ण करते हो, तो आप कई बार बोलते हो ओम शांति शांति शांति। तो 3 बार शांति बोलने का प्रयोजन यह है कि आपको 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति के लिए अपने जीवन में प्रेरणा को प्राप्त करना है, 3 प्रकार के दुखों को जानना है, और ये दुख हमें तीनों प्रकार के अपने जीवन में प्राप्त न हो, इसका प्रयास आपको सतत करना है। एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे, कई बार कई लोग ओम शांति 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 ओम 3 बार शांति के बाद फिर से ओम बोलते हैं, तो फिर से अंत में ओम नहीं बोलना है। ओम ईश्वर का निज नाम है, ये प्रारंभ उससे करना है। तो हर एक बात का प्रारंभ हम ओम के साथ करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और प्राप्त करने के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सबके जीवन में प्राप्त होता ही रहेगा। तो मेरे जो अभी 3 वीडियो मैं दूंगा, एक एक दिन अलग अलग विषयों के ऊपर, जिसमें प्रथम दिन आध्यात्मिक दुख का होगा, द्वितीय दिन आदि भौतिक का होगा, और तीसरा दिन आदि दैविक का होगा। तो मेरे जो आने वाले 3 वीडियो है, बीच में एक संडे आ जाएगा, उसको आप छोड़ दीजिए। उसमें आनंदमय जीवन की प्राप्ति का जो मेरा विषय होगा वो संडे प्रवचन में होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप त्रिविध दुखों को विस्तार से समझें, इसलिए मैं इन तीनों की अलग अलग वीडियो आपके लिए बनाने का प्रयत्न करूँगा। इति ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। सब्सक्राइब आप जरूर करें मेरे वीडियो को। धन्यवाद।